दोस्तों, कैलाश मानसरोवर को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत पर चीन ने 2001 से ही चढ़ने पर प्रतिबंध लगाया है। हालांकि 1920 से लेकर 1962 के बीच चीन के वैज्ञानिकों ने कई बार इस पवित्र पर्वत पर चढ़ने और उनके रहस्यों को जानने की कोशिश की थी, लेकिन जब चढ़ाई करने में भी असफल रहा तो उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए भी इस पर्वत की चोटी पर पहुंचने की कोशिश की, मगर वहां जो हैरान करने वाला नज़ारा चीनी वैज्ञानिकों को देखने को मिला, उसके बाद चीन ने आज तक इस पर्वत पर दोबारा चढ़ने की कोशिश नहीं की। तो आज हम आपको चीनी वैज्ञानिकों के द्वारा चढ़ने और हेलीकॉप्टर से उतरने की कोशिशों से जुड़े ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य फैक्ट यूट्यूब चैनल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सच्चे दिल से कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिए। सबसे पहले 1999 में चीन के वैज्ञानिकों और जापान के कुछ वैज्ञानिकों के साथ एक टीम बनाकर कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन वहां के स्थानीय तिब्बती निवासी ने काफ़ी इसका विरोध किया था, क्योंकि हिंदू और बौद्ध वहां दोनों ही कैलाश को बेहद पवित्र धार्मिक स्थान मानते हैं। कैलाश पर चढ़ने के दौरान चीन और जापान के कुछ वैज्ञानिकों को खराब मौसम का सामना करना पड़ा। खराब मौसम के साथ साथ भयानक ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसमें सभी 17 वैज्ञानिकों की मौत हो गई। कहा जाता है कि इसके बाद 1962 में चीन के वैज्ञानिकों ने हेलीकॉप्टर के जरिए भी कैलाश पर चढ़ने और उतरने की कोशिश की थी, मगर यह कोशिश भी नाकाम रहा। चीनी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने कैलाश के बेहद मनमोहक और सुंदर नज़ारे देखने को मिले, मगर जैसे जैसे वह ऊंचाई की ओर चढ़ते गए उनका सामना ऐसे ऐसे खतरों से हुआ जिन्होंने उनके दिल दहला दिया। कुछ ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर के पहुंचते ही कैलाश पर मौसम में अचानक बदलाव होने लगा और वहां बर्फीली इलाकों के बीच हिमस्खलन होते दिखाई देने लगे और इनके रास्ते में बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े आने लगे। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ों को तबाह करने जा रहे थे। बादलों के बीच भयानक बर्फबारी लगातार हो रही थी और ज़बरदस्त बिजली भी चमक रही थी, जिसे हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। ऊंचाई चढ़ने के साथ ही वातावरण में ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया था, जिसके कारण हेलीकॉप्टर के इंजन अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहे थे। चीनी वैज्ञानिकों के मुताबिक सभी दिशा यहाँ पर मिलती है, जिसके कारण उन्हें दिशा भ्रम का आभास होने लगा। उन्हें सारे रास्ते एक ही ओर जाते हुए दिखाई देने लगे। जैसे जैसे वह उस पर्वत की ओर बढ़ते गए हैं जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और कमजोरी महसूस होने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक उन्हें डर लगने लगा और वापस जाने के ख्याल मन में आने लगे। हालांकि इसके बावजूद भी वह किसी तरह से ऊपर चढ़ते रहे। कुछ और ऊंचाइयों तक पहुंचते ही बर्फीली हवाओं के बीच उनके हेलीकॉप्टर में खतरे का अलार्म बजने लगा। हेलीकॉप्टर के नेविगेशन उपकरणों, दिशा की मात्रा बताने वाले उपकरण भी अपना काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत ही अपना मिशन बीच में छोड़कर वापस बेस कैंप पर आना पड़ा, क्योंकि किसी भी समय हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला था। इस मिशन के फेल होने के बाद चीन कभी दोबारा कैलाश पर चढ़ने की कोशिश नहीं की।